Dear students, today our topic is short story. The name of the short story is The Last Leaf. This is from your class 9th syllabus of Jammu Kashmir Board of School Education. And the name of the book is Tulip Series of English. And this is chapter number 21. Today, in this chapter, in this short story, we will try to understand how an artist was able to save the life of another artist. That means the person who was saved was also artist, and person who saved was also artist, and how that person had saved the life of another person by his art, by his efficiency in that painting. And the name of the chapter is The Last Leaf, written by O. Henry. First of all, we will try to understand, have some little information about this writer. American writer O. Henry was born in 1862 and died in 1910. Best known for his ironic plot, twist, and surprise endings. Always his these stories and these dramas have surprise endings. That is for what he's known for. That O. Henry where he worked for more than 10 years. So O. Henry attended school only until age of 15, and when he dropped out to work in his uncle's drugstore during his tweetness, he moved to Texas, where he worked for more than 10 years as a clerk and a bank teller. O. Henry did not write professionally until he reached his mid 30s. So, from his beginning in mid 30s, he started writing. When he sold several pieces of Detroit Free Press and the Houston Daily Post in 1894, he founded a short-lived weekly humor magazine. So he was an American writer. First of all, before going to this our topic, we will try to understand what Brahmanism is. Brahmanism, the practice of an unconventional lifestyle, often in the company of like-minded people and with few permanent ties. It involves musical, artistic, literary, or spiritual pursuits. In this context, Brahmanism may or may not be wanderers, adventurers, or vagabonds. तो ब्रह्मनिज्म क्या है? एक लाइफस्टाइल है, अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल है, जिसमें क्या होता है कि लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठा रहते हैं, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड लोग हों, आर्ट से रिलेटेड लोग हों, लिटरेचर से रिलेटेड लोग हों, स्पिरिचुअल लोग हों. जब वो इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं, यानी एक जगह पे, किसी जगह पे, स्थान पे, वंडर नॉट बी वंडरर्स, एडवेंचर्स और वैगाबॉन्ड्स, तो उसको हम बोलते हैं ब्रह्मनिज्म. तो थोड़ा इसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, तब जाके आप इसको आगे बड़े आसानी से इस चैप्टर को समझ सकते हैं. दूसरी चीज़, जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, पहली है जॉन्सी, अ पेंटर गर्ल हु फील्स शी विल डाई इफ द लास्ट लीफ सीन थ्रू द विंडो विल फॉल. जॉन्सी है, ये भी पेंटर है, और इसको लगता है कि अगर इसके विंडो से बाहर इसको एक लीफ दिख रहा है, उसे लगता है कि जैसे ही ये लीफ गिर जाएगा, ये लड़की सोचती है कि मैं भी मर जाऊंगी. और दूसरी लड़की है स्यू, अ फेलो पेंटर फ्रेंड एंड रूममेट ऑफ जॉन्सी. अब जैसे हमने बोला ब्रह्मनिज्म में क्या होता है कि दो दैट मीन्स कि लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठा रहते हैं. तो यहाँ पर स्यू जो है, ये भी एक पेंटर है, ये इसकी फ्रेंड भी है, रूममेट है जॉन्सी की. एक और कैरेक्टर है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है भरमन, एन ओल्ड मैन हु ड्रॉ हिज मास्टर पीस एज द लास्ट लीफ विच गेव होप टू जॉनस्टी टू लीव, बट ही हिमसेल्फ डाई एट द एंड. तो इस भमन के बारे में क्या है कि ये भी एक आर्टिस्ट है, ये भी एक पेंटर है,
जो एक पेंट करता है लीफ, इतना खूबसूरत लीफ पेंट करता है कि एक दूसरा आर्टिस्ट, अगर हम जैसा आदमी हो भ्रमित हो जाए तो कोई अजीब बात नहीं होगी, लेकिन एक आर्टिस्ट जो खुद पेंट करता है उसको भी बेवकूफ़ बना देना, उसको भी मतलब यकीन दिलाना कि ये असली है, तो ये एक कलाकारी है, सचमुच में एक कलाकारी है। तो वही कलाकार जो थे, वही पेंटर जो थे, वो भरमन थे जिसने जॉनसी की जान बचाई थी। तो हम इस कथा के बारे में, इस स्टोरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। इट इज़ ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैविली। अब सीजन कैसा है? ऑटम का है, विंड ब्लो कर रही है, रेन कर रही है। ऑल द लीव्स ऑन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, व्हाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल। सारे जो आईवी क्रीपर है, एक बेल जैसी है, एक लता है जिसके सारे पत्ते गिर गए हैं, एक पत्ता इसका नहीं गिरता है। वो क्यों नहीं गिरता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. तो तीसरी स्टोरी पर ये एक फ्लैट है, कमरा इनके किराए पर है या कमरा इन्होंने लिया हुआ है। Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She went for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. अब इसकी जो फ्रेंड है, जॉन्सी बहुत बीमार है। स्यू इसकी जो रूममेट है, जॉन्सी को निमोनिया हो गया है। उसकी रूममेट डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर को बुलाकर लाती है, लेकिन जॉन्सी की जो कंडीशन है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरीड। ये जो स्यू है ये डॉक्टर को लाती है, लेकिन इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। तो डॉक्टर स्यू से पूछता है, क्या कोई चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है? नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क। स्यू बोलती है, नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर से पूछती है। द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स has made up her mind that she is not going to get well. If she does not want to live, medicine will not help her. तो डॉक्टर को ऐसा लगता है कि जॉन्सी खुद ठीक नहीं होना चाहती, वो खुद जीना नहीं चाहती, और ये बोलता है कि अगर वो खुद जीने की इच्छा छोड़ देगी, कोई भी दुनिया की दवाई इस पे असर नहीं करेगी। She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting to take Johnsy's mind off her illness. She whistled while working. तो स्यू क्या करती है, बड़ी कोशिश करती है कि जॉन्सी इंटरेस्ट लेना शुरू करे, इसको जिंदा रहने की ख्वाहिश इसके अंदर जगे। वो वहाँ पर क्या करती है कि अपना वो पेंटिंग ब्रश वगैरह सारा सामान वहाँ लाती है, उसके सामने पेंट करना शुरू कर देती है, विसल बताती है, सीटी बजा के वो काम करती है। ऐसा उसको ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रही है कि हम सब खुश हैं, हम सब ठीक हैं। तो suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, 11, then 10, then 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. तो क्या देखती है कि अचानक ये जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है। सू ये सुनती है और जॉन्सी कुछ गुनगुना रही है, और वो क्या करती है, वो बेड की तरफ बढ़ती है स्यू, और देखती है कि जॉन्सी पीछे की तरफ
काउंटिंग कर रही है, यानी बैकवर्ड, जैसे 20, 19, 18, तो ये 12 से स्टार्ट करती है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, क्योंकि विंड बहुत ब्लो कर रही है और जो आईवी क्रीपर के ऊपर जो बाहर पत्ते लगे हुए हैं वो एक एक करके गिर रहे हैं। तो व्हाट इज इट डियर, स्यू आस्क्ड, स्यू से पूछती है क्या कर रही हो तुम। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, उधर से जवाब आता है 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। तो ये बोलती है कि 3 दिन पहले यहाँ तकरीबन 100 पत्ते थे, लेकिन अब सिर्फ 5 बचे हुए हैं। It's autumn, said Sue, said the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have known this for the last 3 days. तो जॉन्सी ने दिमाग में ये बिठा के रखा है कि जब ये सारे पत्ते गिर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। और ये बोलती है when the last leaf falls, जब आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा मैं भी मर जाऊंगी। जॉन्सी जो है ये बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कह रही है। आई हैव नाउन, और मैं ये पिछले 3 दिन से इसके बारे में दिमाग बना चुकी है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा इस आईवी क्रीपर का तो मैं भी मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू, व्हाट have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I do not want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो Sue इसको बोलने की कोशिश करती है, तुम बेवकूफ़ हो, ओल्ड आइवी जो क्रीपर है उसको तुम्हारी सेहत से क्या लेना देना है। डॉक्टर तो कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जॉन्सी कुछ नहीं कहती। स्यू अंदर जाती है, वहाँ से बॉल ऑफ सूप का एक बाउल लाती है उसके लिए, और वो बोलती है जॉन्सी उधर से, मुझे सूप नहीं पीना है, ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। अब सिर्फ 4 पत्ते बचे हुए हैं, एक और पत्ता गिर गया, और ये बोलती है कि अगर ये सारे पत्ते गिर जाएंगे तो मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I cannot draw the curtains for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged Johnsy, "promise not to look out of the window while I paint." "All right," said Johnsy, "finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I'm tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves." "Try to sleep," said Sue. "I have to paint an old miner. I will call Bharman up to my model." स्यू इसको समझाने की कोशिश करती है। वो उसके बेड पे बैठकर उसको चूमती है और वो बोलती है कि तुम नहीं मरोगी, मैं जो पर्दा है थोड़ा ड्रॉ कर लेती हूँ रोशनी के लिए, हटाती हूँ रोशनी के लिए, मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है अपनी। पेंटिंग बना के मैं कुछ पैसा कमाऊँगी, हम दोनों के लिए कुछ पैसे आएंगे, और तुम मेरे से वादा करो कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी बोलती है ठीक है, मैं कुछ समय के लिए नहीं देखूंगी जब तक ना तुम पेंटिंग अपनी फिनिश करते हो, और फिनिश करोगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, और तुम जल्दी अपनी पेंटिंग ख़त्म करो ताकि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देख सकूं। आई टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं थक गई हूँ वेट कर करके, मुझे मरना है, और टू लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टाइड लीव्स, और मुझे भी इन पत्तों की तरह, इन गरीब पत्तों की तरह, मजलूम पत्तों की तरह यहाँ से जाना है। तो स्यू बोलती है तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, और मैं भरमन के पास जाऊंगी जो, और अपना मॉडल जो है इसको कंप्लीट करूंगी, यानी इस पेंटिंग को कंप्लीट करूं। भरमन भी एक पेंटर है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वही एक मेन कैरेक्टर है इसमें, तीसरा।
Sue rushed down. Burman lived on ground floor. He was 60-year-old painter. His lifelong dream was paint a masterpiece. ये बर्मन जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और ये 61 ईयर्स का है और इसका भी एक सपना है कि वो मास्टरपीस एक पेंट करे, बट देट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो एक सपना उसके लिए रह गया है. शी पाउड आउट हर वरीज टू बर्मन. शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल. उसको समझाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जॉन्सी एक दिमाग में बिठा के गई है कि वो जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा वो भी मर जाएगा. इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन. हाउ कैन शी बी सो फुलिश. तो बोलता है कि क्या वो बेवकूफ़ है, वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है. शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू. शी रिफ्यूजेज टू ईट अ ड्रिंक एंड दैट वरीज मी लॉट. और स्यू उसको बताती है कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार है और वो ना खाती है ना पीती है, इससे मुझे ज़्यादा परेशानी है. आई विल कम विद यू एंड सी जॉन सी. बर्मन सेड. बर्मन बोलता मैं आऊँगा तुम्हारे साथ जॉन सी को देखने. द टिपटूड इन टू द रूमी रूम, यानी ये टिपटूड मतलब बिल्कुल आराम से वो कमरे में घुसे. जॉन सी वाज स्लीपिंग, ताकि वो जागे ना, वो सो रही थी. शी ड्रिव द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily, and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Burman did not say a word. He went back to his room. अब जब ये वहाँ पर टिपटूट करके वहाँ पे गए, आराम से उसके कमरे में गए, जॉन्सी सो रही थी. स्यू ने पर्दा हटाया और देखा कि वहाँ पर दे वेंट टू. उसके बाद वो पर्दा हटा के वो दूसरे कमरे में गए. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. उसने फिर झांका विंडो से और वहाँ पर अभी भी एक पत्ता था. बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये पत्ता जो है गिर सकता है. बर्मन ने कुछ भी नहीं बोला, वो अपने कमरे में वापस गया. जॉन सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She baked the curtains very reluctantly. जॉन्सी जब दूसरे दिन उठी, दूसरे दिन सुबह, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि पत्ता गिर गया होगा, मैं भी मर जाऊंगी, वो फीबल वॉइस में, घबराती हुई आवाज़ में बोलती है कि बड़े नरम आवाज़ में बोलती है कि इसको ड्रा करो, पर्दे को हटाओ. स्यू भी बड़ी नर्वस है क्योंकि उसको भी लगता है कि पता गिर गया होगा और जॉन्सी भी अभी जान जो है अपनी छोड़ देगी. शी ड्रिव. वो उस पर्दे को जो है हटाती है और क्या होता है वहाँ पे. द वाइन क्रूपर लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ. ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ. तो उसके मुंह से ओह निकल जाता है स्यू के मुंह से. वो चीखती है और बोलती है कि अभी भी वाइन क्रीपर के ऊपर एक पत्ता लगा हुआ. ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी. In spite of the storm and the fierce wind, it did not fall. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. I will surely fall today, then I will die. You will not die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour so, she would look out of the window and find the last leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening, there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out to Sue. क्या है जो है जॉन्सी जो है बोलती है कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मुझे पूरा लगता था कि ये पत्ता गिर जाएगा. स्यू उसको बोलती है कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्त के लिए जिंदा रहना पड़ेगा. तुम्हारे दोस्त का क्या होगा, सोचो थोड़ा, अगर तुम मर गई तो. जॉन्सी थोड़ा स्माइल करके अपनी आंखें बंद करती है और हर घंटे के बाद वो बाहर देखती है और वहाँ पर क्या देखती है कि एक ऐसा लगता है कि वो लीफ जो है क्रीपर के साथ क्लिंग करके वहाँ पर लटका हुआ है.
इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर, शाम को और एक तूफान आया, पत्ता फिर भी नहीं गिरा। जॉनसी जो है लंबे समय तक उस पत्ते को टुकर टुकर कर देखती रही। फिर उसने स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बेड गर्ल, दीज आर द वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स थे जब जॉन्सी ने अपना आइडिया चेंज किया। तो क्या बोलती है? आई हैव बीन अ बेड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तो बोलती है कि तुमने मेरे लिए इतना किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ द सिन टू वांट टू डाई। तो फिर ये बोलती है कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि ये पाप है, मरने के बारे में सोचना ही एक बड़ा गुनाह है, बड़ा पाप है। स्यू हग्ड जॉन्सी, वो उसके गले में लगती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। उसको शीशा भी देती है और पीने के लिए सूप देती है। वो अपने बालों में कंघी करती है और मुस्कुराती है, यानी उसके चाहत जो जीने की जिंदा हो जाती है इस पत्ते को देखकर, जब वो इस तूफान में भी ये पत्ता नहीं गिरता है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू, जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लीव, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर टू सी बर्मन, ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। डॉक्टर आता है, वो जॉन्सी को चेक करता है और बोलता है कि अब इसने जीने की चाहत रखी है और मुझे पूरा विश्वास है ये जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में भरमन है उसके पास जाना है, उसको निमोनिया हो गया है, लेकिन मुझे डर है वो जिंदा नहीं बचेगा, मुझे उसके लिए कोई होप नहीं लगती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट एट जॉन्सीज बेड, टैकिंग talking Johnson's hand in hers, her head on hand in hers. She said, I have something to tell you. Mr. Burman died of pneumonia this morning. तो ये बोलती है, उसका हाथ पकड़ के, स्यू जॉन्सी का हाथ पकड़ के बोलती है कि मिस्टर भरमन जो है अपने निमोनिया से आज सुबह मर गया। ही वॉज इल एंड फॉर ओनली 2 days. द फर्स्ट डे द janitor फाउंड हिम ऑन हिज बेड, हिज क्लॉथ्स and shoes were wet and was shivering. He had been out in that stormy night. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at the ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Burman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. तो फिर उसको बताती है स्यू कि ये निमोनिया से मर गया आज, और बताती है कि वो सिर्फ 2 दिन से बीमार था। पहले दिन जब उसको वहाँ पे चौकीदार होते हैं वो आए, जो निगरानी करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने देखा कि ये भरमन जो है बेड पे पड़ा हुआ था, उसके कपड़े और जूते जो थे बिल्कुल गीले थे और वो कांप रहा था, और क्योंकि वो पूरी रात जो है बाहर था। तब उन्होंने जब बाहर गए, उनने देखा कि वहाँ बाहर जो है दीवार के ऊपर लैडर लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, और लैंटर्न, एक लालटेन भी लगा हुआ है, और अभी भी वहीं पे लालटेन वहीं पे पड़ा हुआ है, वो दीवार के ऊपर लटकाया हुआ। वहाँ पे कुछ ब्रशेस हैं, ग्रीन और येलो पेंट्स फ्लोर के ऊपर पड़े हुए लेडर के पास। जॉन्सी डियर, सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देखो और देखो ये आईवी लीफ क्यों नहीं गिरा, इतने ये हिला भी नहीं, लेकिन इतनी हवा आई ये बिल्कुल फ्लटर भी नहीं हुआ, क्योंकि ये मास्टरपीस था भरमन का। यानी उस पूरी रात को उस भरमन ने जो है वहाँ पर उसकी खिड़की के सामने, जॉन्सी की खिड़की के सामने ये पत्ता तैयार किया था अपनी पेंटिंग से, ताकि जॉन्सी के अंदर जीने की चाहत जो है जगह। उसको पता था ये पत्ता गिर जाएगा, लेकिन उसके बदले में उसने ऐसा सिमिलर पत्ता, सेम पत्ता वहाँ पर ड्रा किया, पेंट किया, और एक आर्टिस्ट को ही पता नहीं लगा कि ये पेंटिंग है
की एक ओरिजिनल लीफ है। तो इस तरीके से ये हमारी स्टोरी यहाँ पे अंत होती है। तो सम ग्लॉसरी, इसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स हो सकते हैं: फैशंस, पॉपुलर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग जो हमें नए आए, आईवी एन एवरग्रीन प्लांट, गेज टू लुक आउट at something or someone for a long time, tiptoed, walk in one's shoes without making noise, reluctant, not very willing to do something and therefore slow to do it, gentle, a person whose job is to look for a building, flutter, to move gently, and then there are some textbook questions also given at the end of this text to you. So in nutshell we can sum up that this was really a masterpiece created by this पेंटर भरमन। और इतना खूबसूरत पेंटिंग, इतनी खूबसूरत पेंटिंग जिससे दूसरे पेंटर की जान भी बची, और इतनी खूबसूरत पेंटिंग कि जिससे दूसरे पेंटर को समझ नहीं आया कि ये ओरिजिनल है, कि ये एक पेंटिंग है। तो इस तरीके से एक कलाकार ने दूसरे कलाकार की जान जो है अपनी जान गंवा कर बचाई। तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ जॉनसीज इलनेस, क्या थी, क्योंकि उसकी जीने की चाहत नहीं थी। व्हाट कुड द इलनेस, हाउ कुड द इलनेस बी ट्रीटेड, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है जब तक उसके अंदर जीने की चाहत जगे। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉनसी हैज़ इन कॉमन अमंग टीनेजर्स, जो डिप्रेशन की फीलिंग है क्या टीनेजर्स में कॉमन होती है, नेचुरली होती है। व्हाट वाज भरमन्स ड्रीम, कि वो एक मास्टरपीस वो पेंट करे, क्या वो डिड इट कम ट्रू। तो डेफिनेटली इट came true because it saved the life of another artist, another person. How is the last leaf an artist's masterpiece? What makes you so? तो आपने इसके ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है कि क्यों ये मास्टरपीस था। सो थैंक यू फॉर watching, thank you for listening to us.